वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैंने जाने से पहले वक्फे पे एक सवाल छोड़ा था आपकी तरफ, दोबारा दोहरा देती हूँ। 2019 से लेकर अब तक मतलब है, और फिर जब हुकूमत गई उसके बाद जो अब बाई इलेक्शंस का साल हमने पिछला देखा, उसमें जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो शहर कराची के हों या पंजाब के हों, हर तरफ तहरीके इंसाफ की जीत है। लेकिन आपने मुझे अभी अपने एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि आपको तहरीके इंसाफ का कराची में फ्यूचर नजर नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है? मतलब है आज की जो यूथ है, उनकी जो पॉलिटिकल इस वक्त स्ट्रेंथ है, या उनकी जो एक मैं ये कहूँगी जो उनका बयानिया है, जो उनकी बातचीत है, वो तो बिल्कुल इसके बरक्स है। मनोअन लोग उन पर एतबार कर रहे हैं और बल्कि एक ऐसे शख्स को भी वोट डाल रहे हैं, मौलवी महमूद साहब, कल भी मैंने उनका हवाला दिया था, जिनकी कोई पॉलिटिकल आई थिंक कोई स्टैंडिंग भी नहीं थी। नोबडी न्यू हिम। जी, मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, ऐसा है जैस्मिन, आपने 2019 का जिक्र किया। नहीं, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी है और उनको वो बाई इलेक्शन जीतना शुरू हुए अपनी हुकूमत जाने के बाद। अपनी हुकूमत में उन्होंने 90% अपने बाई इलेक्शन वो हार गए हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर निकाले वो उनका जो एक पॉपुलैरिटी सर्ज आया है, वो तो इलेक्शन उनको हुकूमत से निकलने के बाद उनकी ये पॉपुलैरिटी जो है कि ये वेव आई। अच्छा, उसकी वजह जो इमरान खान का पॉपुलर होना या कोई नई बात नहीं है, बल्कि इमरान खान के सामने जो टीम है, जो पुरानी टीम है, लोग उससे इतने बज़्ज़न थे और हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ज़िद में आकर जो इमरान खान साहब, जब उन्होंने शक्लें देखी हैं, जब उन्होंने सारा सिस्टम देखा है कि वही लोग, वो सारा सिस्टम, वो उस ज़िद में आकर लोग जो है वो जाकर खड़े हो गए हैं सारी चीज़ों में। अब उसकी एक लाइफ है, इस पॉपुलैरिटी की एक लाइफ है। अगर आपके पास कंटेंट हो ना, आपके पास पैकेज हो, अगर आपके पास वही पुराने नारे हैं, ओए मैं मार दूंगा, ओए वो चोर है, वो भाग गया, ये तो लोग सुन चुके हैं, ये तो सारी बातें सुन चुके हैं। और उस वक्त सुन चुके हैं जब आप बहुत स्ट्रांग थे, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की आपके साथ थी, आपको कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं था, नैब आपके कंट्रोल में, अदलिया आपके कंट्रोल में, आपके लिए फैसले दे रहे थे, जिसको चाह रहे थे आप जो वो फारिग करा रहे थे, जिसको चाह रहे थे आप सादिक और अमीन करवा रहे थे। ये उस स्ट्रेंथ के बाद आप इस मुल्क में एक एपिसोड ऐसी नहीं बता सकते कि जहां पर इस मुल्क के लिए कोई टेंजिबल किस्म की, मैं कराची की अगर बात करूं, K4 जो है वो जहां था 4 सालों में वहीं तक रुका हुआ है पानी का मंसूबा 260 बिलियन गैलन का। जो ग्रीन लाइन थी, वो ग्रीन लाइन पे स्ट्रक्चर बनाकर गई थी PMLN की गवर्नमेंट। 20 बसें आना थी, कैमरे लगने थे, पूरे दौर में 20 बसें कैमरे नहीं है। आखिरी चंद हफ्तों पहले कोई 20 बसें लगाकर आधे रूट को जगह इफ्तिताह किया गया। इस तरह से 1100 अरब रुपए का पैकेज आए, 11 अरब रुपए भी नहीं आए। 162 अरब रुपए का पैकेज आए, 1 रुपए भी नहीं आया। वहां पे 8 दफा खान साहब जो उस शहर में आते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि नहीं, आज जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, चूंकि एक गुस्से की बात है, एक फेम की बात है, इसमें कंटेंट कोई नहीं। फिर जो उन्होंने स्टांस ले लिया है, देखें, उन्होंने ये बता दिया है कि इमरान खान साहब किसी दोस्त के दोस्त नहीं है। वो जब टाइम निकल जाता है, वो उसके सर को कुचलने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी के मोहसिन, सारे मोहसिनों के सर कुचल, ये तो वाज़ेह हो गई ना। बाजवा साहब से ज़्यादा उनकी खिदमत या उनके लिए ये सारे रास्ते किसने बिछाए होंगे? उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कुचल कर रख दिया इमरान खान साहब को लाने के लिए, लेकिन आज वो इमरान खान साहब सब कुछ भूल कर उनके सर को कुचल रहे हैं। मोहसिन बेग का जो है वो हमारे जो सहाफ़ी हैं और अखबार चलाते हैं, उन्होंने जिस तरह से इमरान खान को जिसे कहते हैं कि कार्व आउट करवा के, पैसे लगवा कर, उसकी लॉबिंग करके, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया, उनको सामने पेश किया। जहांगीर तरीन, उनको उन्होंने घर पे अरेस्ट करवा दिया। ओन चौधरी, जहांगीर तरीन, ये सारी वो मिसालें हैं जिससे पता चलता है बंदे की DNA का कि नहीं भाई, कोई आप आज अगर कोई मदद करे या कोई मोहसिन बने, तो इमरान खान साहब जब उनका टाइम गुजर जाएगा, वो उसके सर को कुचल देंगे। तो जो सब लोग हैं आज, अगर कोई मदद भी करना चाह रहा होगा, कोई उनकी हेल्प भी करना चाह रहा होगा, वो डरेंगे सारी चीजें। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, उनको तो अब मदद की जरूरत ही नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, उनको तो अब मदद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस ले लिया है और जिस